हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। दोस्तों, फर्स्ट लॉ आखिर है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है? फर्स्ट लॉ हमें एक्चुअली इट विल सेज द कंजर्वेशन कंजर्वेशन conservation of energy. Okay, so it says the conservation of energy. Okay, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें फर्स्ट लॉ से मिलता है। ये है एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ को हम लोग एक्चुअली में मतलब फर्स्ट लॉ में हमें दो जो इक्वेशन मिलता है उसको हम लोग दो तरीके से उसको डिराइव करते हैं। कैसे? तो दो जो सिचुएशंस हैं, दो तरीके से हमको दो जो इक्वेशंस मिलते हैं हमें, वो कैसे है? एक है साइकिल के लिए, सिस्टम अंडरगोज अ साइकिल, ओके, और एक सिस्टम प्रोसेस के लिए एक मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ एक प्रोसेस के लिए, एक साइकिल के लिए क्या होता है। तो प्रोसेस के लिए जो होता है और साइकिल के लिए जो होता है वो क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं। जो एनर्जी है कोई भी सिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करता है, आइदर वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन, ये दोनों तरीके से सिस्टम में काम करता है। तो वर्क जो है ये हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है, और हीट जो है ये लो ग्रेड एनर्जी है। इसका मतलब क्या है हाई ग्रेड और लो ग्रेड? मतलब वर्क को अगर हम लोग हीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे हम लोगों को फुल ये कन्वर्शन मिलेगा। मतलब इससे इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करें तो इसके सेम अमाउंट वर्क हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी दो। तो प्रोसेस के लिए हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस के लिए क्या होता है? प्रोसेस के लिए जो होता है, जे अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द डेल्टा ई प्लस वर्क। मतलब कोई भी सिस्टम में अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट होगा? वो सिस्टम क्या देगा हमें? वर्क देगा। और क्या होगा उसमें कुछ इंटरनल जो एनर्जी का चेंजेस आएगा। ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू द हीट सप्लाइड माइनस द वर्क डन। ओके, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और साइक्लिक केसेस में हम लोग अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल मतलब एक साइकिल में टोटल जो हीट है उसका समेशन ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई एक सिस्टम अंडर गोज, अगर मतलब कोई एक साइकिल में जा रहा है, मतलब साइकिल में काम कर रहा है, तो ये जो है मतलब उस साइकिल के अंदर जो भी हीट इंटरेक्शन होगा उसका समेशन जो होगा वो किसके साथ इक्वल होगा? वो उस साइकिल के अंदर जो भी वर्क इंटरेक्शन होगा उसके साथ इक्वल होगा। समझ में आया? तो ये हो गया साइकिल में, साइकिल के हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये प्रोसेस के लिए समझ में आया? क्लियर? तो इतना ही है, बस इतना ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो दोस्तों ये इससे अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। और एक चीज़ देखो, फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, ये हीट कन्वर्ट हो रहा है वर्क और इंटरनल एनर्जी में। तो दोस्तों इसमें क्लियरली कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि कौन सा कंडीशन में हीट जो है ऐसा कन्वर्ट होगा वर्क में, और कौन सा जो कंडीशन है उसको यहाँ पे बोला नहीं गया है। और क्या है, और देखो यहाँ पे जो हीट का
कितना परसेंटेज ऑफ वर्क, हीट का कितना परसेंटेज जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा और कितना परसेंटेज इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये सब कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया नहीं है। इसीलिए हम लोगों को फर्दर एक लॉ मिला जो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम लोग देखेंगे तो वो उसमें और भी थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी डाला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग उस सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।